फ्रेंड्स, आज मैं कैन कैन लगाने का सही तरीका आपको बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मेरे पास 2 मीटर कैन कैन है और 2 मीटर मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। कॉटन नहीं है ये। कैन कैन को मैंने इस तरह से पट्टियों में काट लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच रखी हुई है। कैन कैन की चौड़ाई 13 इंच रखी हुई है और इस तरह से मैंने इसको लंबी लंबी पट्टियों में काट लिया है। काट के एक साथ जोड़ लिया है। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया था ये कॉटन का नहीं है। ये इसकी चौड़ाई मैंने 15 इंच रखी हुई है। ये फैब्रिक सॉटन भी आप ले सकते हैं और क्रेप है। ये मैंने क्रेप का यूज़ किया हुआ है क्योंकि सॉटन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। ये रेडीमेड स्कर्ट है मेरे पास, जिसको मुझे कैन कैन लगा के बिल्कुल लहंगे का लुक देना है। स्कर्ट में ये सिंपल सी स्कर्ट है। तो अभी देखिए इसमें इसमें नीचे से जो इसका हम लाइनिंग दिया हुआ है, इसमें मैं नीचे से 13.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। लाइनिंग पे मार्किंग कर रही हूँ। नेट जो इससे बड़ी है उस पर नहीं, सिर्फ लाइनिंग से मैं ऊपर से 3.5 नीचे से ऊपर पे 13.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरह से पूरी लाइनिंग पे 13.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है हमको। जितना भी मतलब स्कर्ट में घेर है, पूरे घेर में हम 13.5 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से देखिए मार्किंग करके मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस नेट को हटा देंगे। नेट को हटा के हमें केवल इसका जो लाइनिंग लगा हुआ है सॉटन मेन उसको लेना है। तो सॉटन को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और जहाँ से हमने ये लाइन खींची है, मतलब मार्किंग की हुई है, वहाँ से हम कैन कैन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कैन कैन की पट्टियाँ इस तरह से मैं कैन कैन को यहाँ पे रखूँगी और यहाँ साइड से सिंपली बस इसी तरह रखना है और रख के इसे प्लेट से डालते जाना है। तो रख के यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो कैन कैन को मैंने मतलब जो लाइनिंग पे मैंने मार्किंग की हुई है वो 1/2 इंच ऊपर से मार्किंग की हुई है कि कैन कैन नीचे से दिखे नहीं। अब ऐसे सिंपली सी सिलाई लगाते जाएंगे और हाफ इंच की प्लेट्स डालते जाएंगे। देखिए प्लेट्स आप अपने हिसाब से चौड़ी पतली कर सकते हैं। मुझे इसे बिल्कुल मतलब एकदम लहंगे वाला लुक नहीं देना है, क्योंकि लहंगे में जो प्लेट्स पड़ती है वो 1.5 से 2 इंच की पड़ती है और ऊपर से नीचे तक पूरी एक बराबर प्लेट पड़ती है। मतलब इतनी चौड़ी पड़ती है कि नीचे तक प्लेट्स पूरी फोल्ड होके आ जाए। पर ये सिंपल सी स्कर्ट है और मुझे बस इसमें कैन कैन लगा के इसे नीचे का लुक चेंज करना है। इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी इसमें हाफ इंच की प्लेट्स डाल रही हूँ और हाफ इंच के गैपिंग में डालती जा रही हूँ, जिससे मतलब इसमें ज़्यादा टाइट पर ना आए, ज़्यादा टाइटनेस ना आए और ज़्यादा फूले नहीं है। इसलिए मैं हाफ इंच के गैपिंग पे बस हाफ इंच की प्लेट्स डालती जा रही हूँ। हाफ इंच की प्लेट्स डाल के इस तरह से ऊपर से डालते जाएंगे और नीचे से प्लेट्स को बराबर करते जाएंगे। पूरे फैब्रिक में मैंने देखिए लास्ट तक इसी तरह से प्लेट्स डाल ली हैं कैन कैन से। अभी इसमें हमको मेन फैब्रिक अटैच करना है। सॉरी, मेन फैब्रिक जो लाइनिंग मैंने अलग से ली हुई है, ये क्रेप लिया हुआ है, मैं इसको अटैच करूँगी। तो अभी इसकी क्रेप की ना जो नीचे की एक साइड की मैं इस तरह से फोल्डिंग कर लेती हूँ। एक साइड फोल्ड करके इसके नीचे की पूरी किनारी बना लेनी है हमको। फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से इसकी पूरी एक साइड की फोल्डिंग करके किनारी हमको तैयार कर लेनी है। पूरा लास्ट तक इसमें एक बराबर सिलाई हाफ इंच के मतलब मार्जिन से मैं इसमें सिलाई लगाती जा रही हूँ हाफ इंच फोल्डिंग पे। अब ये जो कैन कैन हमने लगाई है, अब इसके बिल्कुल ऊपर से ही इस फैब्रिक को मैं रखूँगी, बिल्कुल ऊपर से। तो ये देखिए इस तरह से कैन कैन मैंने नीचे को लगाई है। अभी इसके ऊपर मैं इस फैब्रिक को रख रही हूँ। तो पूरा फैब्रिक मेरा ऊपर है, मैं इसमें ऊपर से रख के इस फैब्रिक को नीचे को पलटूंगी। तो देखिए इस साइड से हमको फैब्रिक को रखना है, कैन कैन की बिल्कुल अपोजिट साइड से रखना है। मतलब जिस साइड से रख के उसको पलटा था, अब इसके ऊपर से ही मेन फैब्रिक को रखते जाएंगे और इसमें भी इसी तरह से प्लेट से डालते जाएंगे। पूरे में फैब्रिक में पूरे में इसी तरह से हमको प्लेट से डाल लेनी है। तो जिस हिसाब से आपको घेर रखना हो, मतलब फैब्रिक कम ज़्यादा, मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक था तो मैं तकरीबन आधा इंच की प्लेट्स डालती जा रही हूँ हाफ इंच की गैपिंग में ही। पूरे में जैसे मैंने कैन कैन में डाली थी सेम उसी प्रोसेस से मैं इसमें भी पूरे में प्लेट्स से डालती जा रही हूँ। लास्ट तक हमको इसी तरह इस फैब्रिक में भी प्लेट्स लगा लेनी है पूरे में। तो अभी देखिए ये इसमें एंड तक मैंने इसी तरह से मैंने इस पूरे में एक बराबर प्लेट्स डाल ली है। प्लेटें डालने के बाद अभी देखिए मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। अब इसको कपड़े को हम इस तरह से नीचे की तरफ पलट देंगे तो देखिए इसकी सिलाई हमें बाहर नहीं दिखेगी, इसीलिए मैंने कहा था उसके अपोजिट साइड से हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। अगर सेम उसी के ऊपर रख के अटैच कर देते तो ऊपर की तरफ इसी तरह से प्लेट्स और सिलाई दिखाई देती, इसलिए इसको ऊपर से लगा के नीचे को पलट देंगे। तो अभी देखिए कुछ इस टाइप का इसका लुक आ रहा है। और जिसमें बाहर की मेन नेट दी हुई है वो आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग फोल्डिंग कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपको छोटा बड़ा रखना हो आप उस हिसाब से जो बाहर की नेट है उसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये इसमें लुक आ रहा है। इसमें अंदर से कहीं से ना कैन कैन दिखेगी और इसकी फैब्रिक की सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो मेन जो सही तरीका यही होता है। तो अभी हमें इसमें लास्टिक डाल लेनी है इसमें। तो इसकी लास्टिक हम इसके अंदर डाल लेंगे।
तो इलास्टिक डालने का मेन सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि जो भी आपकी वेस्ट साइज़ हो आप कमर को इंची टेप से नाप लीजिए, जो भी फिटिंग का साइज़ हो उससे 3 इंच कम करके इलास्टिक हम रखते हैं। तो इलास्टिक इस तरह से हम पूरे में डालने के बाद अभी इस कपड़े को हम बराबर करके इसके एक साइड से हम सिलाई लगा देंगे जिससे इलास्टिक निकले नहीं। मैंने अभी इलास्टिक को नाप के कट नहीं किया हुआ है, मैंने पूरी इलास्टिक इसी तरह सिंपल डाली है। अब इसको कपड़े को मैं बराबर कर लूँगी क्योंकि इलास्टिक का साइज़ जो है वो हमारे नेफे के साइज़ से कम है। मतलब अगर हम इसको इसी तरह से डाल देंगे तो पहनने में इलास्टिक बार बार फोल्ड होगी। तो अभी हमें करना क्या है, बिल्कुल इलास्टिक के नीचे से, इसके बिल्कुल नीचे नीचे, मतलब सिलाई इस तरह से लगानी कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगे, बस उसके नीचे नीचे से सिलाई लगती जाए। तो मैं इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे में सिलाई लगा लूँगी कि बस इलास्टिक में सिलाई नहीं चलनी चाहिए, उसके नीचे नीचे पूरे में सिलाई लगानी। अगर इलास्टिक दब जाएगी तो फिर इलास्टिक खींचने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी क्या फिर इलास्टिक खींचेगी ही नहीं वहाँ से। तो इसलिए कोशिश पूरी ये करनी है, बहुत ध्यान से सिलाई लगाना है कि इलास्टिक पे सिलाई ना चले और ज़्यादा गैप भी ना हो, बीच में बिल्कुल किनारे से सिलाई लगती चली जाए। अब देखिए इस तरह से मैं इलास्टिक में मैंने पहले से मार्किंग करके रखी हुई थी। मेरी टोटल कमर जो थी वो 28 इंच थी, तो मैंने 25 इंच पे हाफ इंच प्लस करके इलास्टिक काटी। हाफ इंच हमारी जोड़ में चला जाएगा, फोल्डिंग में हाफ इंच का मार्जिन देते हुए ये इलास्टिक कट किया है। अब इस तरह से हमको इसकी साइड जोड़ लेनी है। तो साइड हमको सिंपली इस तरह से चारों पार्ट्स एक साथ नहीं जोड़ने, इसके लिए मैंने क्या किया, इस नेट और फैब्रिक को अलग अलग कर लिया है। इसका साइड से जो सिलाई लगी थी उसको हटा के मैंने नेट को अलग अलग कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इन चारों पार्ट्स को एक साथ न लगा के सबसे पहले इसके जो अंदर वाले मेन फैब्रिक होता है, मेन फैब्रिक में हमको सिलाई लगानी होती है। तो हम इसके दोनों ऊपर की लाइनिंग के पार्ट्स हटा के फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ने के बाद केवल अंदर वाले दोनों पार्ट्स में हमको सिलाई लगानी है। तो ऊपर से हम करीब 1-1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे को सिलाई लगाते ले जाएंगे पूरे में, इसी तरह से फैब्रिक को बराबर करते हुए केवल बाहर मेन फैब्रिक में ही लगानी है, अस्तर को अटैच नहीं करना है इसमें हमको। इसी तरह से हमको पूरे में सिलाई लगा लेनी है लास्ट तक। बस हल्के हाथ से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। और जो नेट की फोल्डिंग है वो आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, बाहर वाली मेन फैब्रिक की, या सिलाई लगाने के बाद भी पूरा एक साथ फोल्डिंग कर सकते हैं। अभी हमें इसमें मेन सिलाई लगानी है। तो अब हम इसके चारों पार्ट्स को एक ऊपर से एक बराबर पकड़ेंगे। अब हम नेफे के पास ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऊपर से। अब इस तरह से देखिए, पहले हम इसके चारों पार्ट्स को एक साथ पकड़ेंगे और 2 से 3 इंच नीचे तक, बस इसमें चारों पार्ट्स में एक साथ हमको सिलाई लगानी है, ऊपर से 2 से 3 इंच तक। अब इसके बाद हमको करना क्या है, अंदर वाला जो मेन फैब्रिक है इसका, वो हम हाथ से हटाते जाएंगे, मतलब धीरे अंदर थोड़ा थोड़ा करके खिसकाते जाएंगे और ऊपर वाली लाइनिंग में ही केवल सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से नेट को हमने पूरा अंदर हटा दिया है, मेन फैब्रिक जो है उसको हम पूरा अंदर कर देंगे हाथ से इस तरह से, और केवल ऊपर वाले लाइनिंग पे ही हमको सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से नेट को अंदर करके और केवल लाइनिंग पे ही पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। हाफ इंच का गैप देते हुए पूरे में सिलाई हमें इसका एक साइड से लगा लेनी है। और नीचे से इसमें जो केन लाइनिंग वगैरह हमने अटैच की, तो नीचे से इन चारों पार्ट्स को हमको एक बराबर करते हुए पूरे में सिलाई लगानी है। तो देखिए ये बराबर करते जाएंगे, लाइनिंग, केन और जो अलग से हम लोगों ने क्रेप कपड़ा लगाया उसको भी इस तरह से बराबर करके हमको पूरे में एक साथ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो अभी देखिए ये आ रहा है इसका फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत। ये सिंपल सी स्कर्ट थी जिसमें केन लगा के इसको बिल्कुल लहंगे वाला लुक दिया गया है, बिल्कुल क्रॉप टॉप में आ रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत ही सिंपल है। और आप देख सकते हैं इसमें ये जो इसके ब्लाउज़ का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया हुआ है, आपको इस ब्लाउज़ का वीडियो अलग से मिल जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा क्रिएशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे इसी तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। और ब्लाउज़ डिज़ाइन भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी, उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिएटिव आइडिया के साथ। बाय बाय।